भगवान की कृपा हो तो बात समझ में आती है। तभी संत कहते हैं भाई कछु लेना न देना और मगन रहना। क्या मिलेगा यहां से अधिक क्या मिलेगा? संसार। थोड़ा आपके पास है, आपने बहुत ले लिया, पर जमा घटा गुणा भाग करके बराबर में परिणाम क्या है? संसार। खूब जमा कर लीजिए, फिर घटा दीजिए, फिर गुणा कर लीजिए, फिर भाग कर लीजिए, सारा गणित लगा लीजिए यहां पर, तो भी अंत में परिणाम क्या है? संसार। संसृति इति संसार। और संसार अर्थात जो मिला ही है जाने के लिए, जो जा रहा था, जा रहा है और जाते जाते चला जाएगा, इसका नाम संसार। तो संबंध बनाया जाए सत्य नित्य आनंदमय से, इसका स्वरूप सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, जो भीतर के अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। और फिर ऐसा खोजने निकले कोई तो फिर यहीं आना पड़ता है, यहीं इस ब्रजभूमि पर, इन वृंदावन की गलियों में फिर यहीं आना पड़ता है उसे। इसीलिए मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से, तनहि राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। कितनी सरलता से युक्ति बता दी महाप्रभु ने। अरे सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। और एक बात मैं आपको और बताऊं, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार इन पंक्तियों को बार बार रटने से, जपने से ही इन पंक्तियों का मर्म, इन पंक्तियों का रहस्य आपके सन्मुख उजागर होता है। मैं कई बार कहता हूं कि शास्त्र के द्वार पर भिक्षुक बन के जाइए, याचना लेकर जाइए। अब कोई पूछता है, बोले वाणी समझ में नहीं आती, क्या करें? जैसे कोई पूछे कि भजन नहीं होता, क्या करें? भाई भजन नहीं करो। अब जादू की छड़ी तो कोई घुमाएगा नहीं, आपसे भजन नहीं होता और भजन होने लगेगा। भजन में सफल होने के लिए भजन में बार बार असफल होना पड़ता है। जो भजन में बार बार असफल होगा, वो होते होते एक दिन सफल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वाणी का अर्थ जानना है, आचार्य क्या कहना चाहते हैं, संतों का क्या मंतव्य है, ये जानने के लिए बार बार जाइए वाणी के द्वार पर, बार बार रटिए। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जपत हरिवंश हरिवंश बाणी, श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। बार बार जाइए। ये मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक बार पढ़िएगा, 2 बार, 10 बार, 100 बार, फिर कहीं जाकर उन शब्दों की जो चेतना है वो आपके अंतर को स्पर्श करेगी। उस शब्द में जो ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश है, वो आपके सन्मुख प्रकट होगा। एक बार में नहीं होगा, अनेक बार में होगा, अनेक बार में। इसीलिए मैंने कहा कि जो पूरा जीवन प्रयास करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो, वो चले। आप आज करना आरंभ करिए और कल आपको लगे कि आपको कुछ मिले ना, फिर आप व्यापार करिए, प्यार ना करिए। फिर आप प्यार के लिए नहीं बने, आप व्यापार के लिए बने कि आप सुबह गए और शाम को कुछ लेकर लौटे आप अपने घर। ये व्यापार की वृत्ति है। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। तो स्वरूप सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, और स्वरूप और स्वभाव की बात आए। अब जब रूप की बात आए तो फिर कौन है ऐसा, और स्वभाव की बात आए तो भी कौन है श्री कृष्ण जैसा, कि गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, और मात की गति दई ताही कृपाल जादव राय। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। तो थोड़ा सा श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते हैं, थोड़ा सा श्री कृष्ण के स्वभाव का चिंतन करते हैं, एक बार कहते हुए। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा,
नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण के स्वरूप और स्वभाव की चर्चा व्यासपीठ से हो और श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान कान से ही हृदय में पहुंचते हैं। झाड़ बुहार लीजिए अपने मन मंदिर को कि प्रभु की महिमा से प्रकाशित हो जाए मन मंदिर और प्रभु आकर उसमें विराजमान हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, पर मुझे ऐसा लगता है किसी के स्वरूप और स्वभाव को जानने की इच्छा होती है उसके प्रभाव को जानकर, किसी के प्रभाव को जानकर ही तो उसके स्वरूप और स्वभाव को जानने की इच्छा होती है। तो मैं स्वरूप और स्वभाव की चर्चा करूं उससे पहले मैं श्री कृष्ण का प्रभाव कह दूं। और मैं क्या कह दूं, श्रीमद् भागवत कहती है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत कहती है नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके नाम का कीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, धो देता है भीतर के कलुष को, उजला कर देता है जीव को। प्रणामो
दुख शमनस्तम, और जिसे प्रणाम करने से केवल प्रणाम करने मात्र से दुख का शमन हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है, सुख पाता है मन, सुख पाता है। ऐसे श्री हरि को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम। इसका केवल नाम सर्व पाप प्रणाशनम, अगर राशि को भस्म करके और अंदर वो उज्जवल कर देता है, और जिसे केवल प्रणाम करने से जीव का दुख दूर होता है। और ये श्री कृष्ण की महिमा, ये श्री कृष्ण का प्रभाव है कि उन्हें केवल प्रणाम करने से अंजुलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। तो दोनों हाथ जोड़कर एक भाव भरा प्रणाम प्रभु को निवेदन करते हुए, प्रभु की महिमा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि मन का जो बिखराव है यही आपकी मेरी पीड़ा है, और मन का सिमटना ही सुख है। प्रभु के स्वरूप का चिंतन, कैसा श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये चिंतन बिखरे मन को समेटता है धीरे धीरे। और जितना मन सिमटेगा, जितना मन एकाग्र होता चला जाएगा, जितनी चित्तवृत्ति स्थिर होती चली जाएगी, आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे, आप कहेंगे, आप गाएंगे, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। और हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इस बिखरे मन को समेटने की ये युक्ति है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। कैसा है श्री कृष्ण का स्वरूप, कैसा सुंदर, कितना सुंदर। इसका अनुभव करने की दो विधियां हैं। एक तो नाम है, सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वसुलभ विधि जो है वो नाम है। रूप का प्रकाश करना है तो नाम का दीपक जलाइए। नाम का दीपक जलाने से रूप का प्रकाश होता है। हाँ, पर एक बात मैं आपको फिर से कह दूं और बार बार कहता रहूंगा कि केवल प्रभु की इच्छा हो, यहीं से आरंभ है साधन का।
यहीं से यात्रा का आरंभ है, केवल प्रभु की इच्छा। अगर कुछ भी और चाहते हैं आप, तनिक भी कुछ और प्रभु के अतिरिक्त, प्रभु के संग आप चाहते हैं, तो क्षमा करना साधक नहीं है। फिर साधक नहीं है, फिर वो वृत्ति व्यापार की श्रेणी में आती है। वो बात दूसरी है कि किसी का व्यापार छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कम है, किसी का अधिक, पर है व्यापार ही, और व्यापार का परिणाम संसार है। व्यापार का परिणाम संसार है। केवल प्रभु, मैं तो कहूंगा कि कुछ क्षणों के लिए इसे साधन की भांति करिए, नित्य प्रति कुछ क्षणों के लिए इसे साधन की भांति करिए। एकांत में बैठकर अपने मन से कहिए कि केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा जस मैन। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। और मैं आपको निवेदन करूं बाप, आप देखना कितना आत्मबल मिलेगा आपको। मैंने कहा ना, मन का बिखरना ही मन की दुर्बलता है। थोड़ा यहां लगा मन, थोड़ा वहां, थोड़ा यहां, थोड़ा वहां, और बस बिखरते बिखरते दुर्बल हो गए आप। बिखर गया मन, किसी भी क्षण टूट जाता है, थोड़ी सी ठोकर से मन टूट जाता है, निराश हो जाते हैं आप, निराशा आ जाती है, हताश हो जाते हैं आप, अवसाद आ जाता है जीवन में, थोड़ी सी ठेस लगी और मन टूट गया। और हाँ, एक और भक्त को देखिए कि राणा जी रूठे मारो काई कर ली सी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। और राजा जी रूठे वारो देश रखा सी, हरि रूठिया कठ जास्यारी माई। बिना करिए राजा रूठेगा तो देश से निकाल देगा। और अपने यहाँ घर में प्रभु ना करे थोड़ी प्रतिकूलता हो जाए तो सब भजन साधन एक और धरा रह जाता है। कारण क्या है? मन दुर्बल हो गया ना, बिखरा है, इसीलिए दुर्बल है। समेटिए मन को, संसार कभी नहीं सिमटेगा बाप। ये आज यहाँ इतना बिखरा है, कल और बिखरेगा और फिर और बिखरेगा, ये कभी नहीं सिमटेगा। आपको सिमटना है, आपको समेटना है अपने मन को। मन का सिमटना ही मन का सुख है भाई। यही मन की शक्ति भी है, यही मन का सुख भी है, और यही साधना की सिद्धि भी है। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कह सतसंग सहाय। नाम से क्या होता है? नाम की जो रटन है ना, वो समेटने लगती है आपके मन को, सिमटता है मन। इसीलिए मैंने कहा नाम का दीपक जलाइए, रूप का उजियारा होगा। दीपक बारा नाम का, महल भया उजियारा। बड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपमाएं दी हैं संतों ने हृदय को। किसी ने हृदय को कमल कहा, किसी ने मन को मंदिर कहा, किसी ने बड़ा सुंदर भवन कहा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ आए बसे बहु चोरा। अपनी बात कह रहे, प्रभु भवन आपका, पर क्या करूं, मेरी असावधानी से आपने ये हृदय मंदिर दिया था मुझे। किस जीवन काल में साधु संग करके, भजन करके, साधन करके इस भवन को साफ स्वच्छ करना, झाड़ पोंछ देना, इसे मंदिर बनाना। और मेरी असावधानी से हुआ क्या, इस महल में, इस भवन में चोर घुस आए, यहां आए बसे बहु चोरा। पर हमारी प्रभु तुम ही सो सुधरेगी। और अगर आप नहीं सुधारते, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। क्योंकि प्रभु दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। तो नाम से ये पहली युक्ति है। आपको प्रभु के स्वरूप का, श्री कृष्ण कैसे हैं। आज झंझट क्या है कि देखो, संसार में नेक पे विश्वास नहीं करते आप कहीं सुनी बात पर। मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदी, आप कहते हैं भाई जब तक कागज पर दस्तखत नहीं हो जाए तब तक क्यों माने।
कहने सुनने से आप मानते नहीं, लेकिन जब बात भजन की आए तो बस कह सुनकर ही मान लेते हैं। केवल कह सुनकर मान जाते हैं, आप न जानने का प्रयास करते हैं और न पहचानने का प्रयास करते हैं। इतनी महिमा संतों ने गाई, अरे कभी थोड़ा प्रयास करते, देख ही लेते कि कितना एक सत्य है इन बातों में। एक बार मन में विचार ही करिए कि मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, मैं भी तो देखूं इन नेत्रों से कि कितने सुंदर है कृष्ण। बहुत सुन लिया और सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, तो आपने कहा चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। पर किसी ने कहा कि सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। भाई बहुत सुन लिया, अब ये बात है तो फिर चलो बात करके देखते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं बाप, साधक हो यदि आप तो केवल आपका अनुभव आपका है और कुछ नहीं। यदि आपने भीतर से कुछ देख लिया, जान लिया, बस वही आपकी संपत्ति है। नहीं तो रखाते रहिए, अरे खींच तान कर महाराज सर पे हाथ रख दो, अरे बैठा लो मुझे अपने सर पर, किसी को भी बैठा लो। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले साधु को उठाकर घर में अलमारी में बंद कर लो, देखो भालो, कुछ धेले भर की उन्नति आपकी हो जाए तो आकर कहिएगा, धेले भर की भी। और मैं तो एक बात और भी यहां पर कह दूं कि एक नियत दूरी से गुरुजनों का सेवन करना चाहिए, एक नियत दूरी से। यदि आप में योग्यता न हो, यदि दोष दृष्टि हो, तो फिर एक नियत दूरी से गुरुजनों का सेवन करिए। भयंकर अपराध होता है, फिर जीव सदा सदा के लिए विमुख हो जाता है, गांठ पड़ जाती है भीतर। संत का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात कहते हैं कि ते जो रसिक भक्त हैं तिनकी घट बढ़ क्रिया में भूल मन न देई। उनका जो एक क्षण का भजन है वो कोटि कोटि आचार से श्रेष्ठ है। ध्रुवदास जी सिद्धांत में ये बात कहते हैं कि तिनकी घटबढ़ क्रिया में मन न देई, और अगर दोष दृष्टि हो तो दूर रहिए। अर्थात अभी आप योग्य नहीं है साधु के पास रहने के, संत के निकट रहने के। अगर तैरना न आता हो तो गहरे मत उतरिए, डूब जाएंगे, प्राणों की हानि हो सकती है। तैरना आता हो तो भीतर गोता लगाइए, नहीं तो किनारे पर खड़े होकर आचमन करिए। तो बड़ी सीधी सी व्यवहारिक बात है ना। अगर आपको तैरना नहीं आता तो भीतर जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो फिर उस अच्छा है कि किनारे पर खड़े होकर आचमन करिए बस। फिर गंगा में गोता लगाने ना उतर जाइएगा। पर बड़ा तीव्र प्रवाह है भगीरथी का, आप झेल नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहा था मैं? तो दो विधि है, एक तो नाम है, नाम से प्रकाश होता है रूप का, शन है शन है। साधन को हरि भजन है और फिर क्या, सत्संग सहाय। और अन्यथा संत की दृष्टि से प्रभु को देखिए, संत के नेत्रों से प्रभु का दर्शन करिए। संतों ने जो प्रभु के रूप का वर्णन किया है फिर वहां पर मन लगाइए। मैं फिर दोहराऊं, कैसे हैं श्री कृष्ण, कभी लोभ तो जगे इस बात को, इसको देखने का। परखिए तो सही, ये इतना कुछ जो लिखा है इसमें कितना एक सत्य है, जानिए तो सही। जिसे जानना चाहिए उसे केवल कह सुनकर छोड़ देते, और जिसे जान लेने से कोई लाभ नहीं है उसे जानने के लिए अनेक जन्म लगा दिए। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ देखता हूं कुछ लोगों का जीवन इन्हीं प्रश्नों से भरा होता है। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अरे मैंने कहा, मैं फिर कहूं, इतना जाना तो भी संसार, ढेर जाना तो भी संसार, सब जाना तो भी संसार। जिसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीखिए गोपी से, जो इस प्रेम रूपी पाठशाला की अध्यापिका है, आचार्य है, गुरु है, वो कहती है, अरे तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम में। हमें नहीं जानना ये सब, हमें तेरी पोथी किताब की बात नहीं सुननी, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इतना जान लिया कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हम नहीं जानना चाहते इसके अतिरिक्त कोई भी और बात। क्या है गोपी की शक्ति, क्या है उसका बल, उसकी श्री कृष्ण के चरणों में जो एकाग्रता है ना, वो कुछ जानती नहीं, वो कुछ जानना चाहती भी नहीं। सृष्टि में प्रलय हो जाए वो तो कृष्ण कहती है, सृष्टि का नव निर्माण हो जाए वो तो कृष्ण कहती है। उसका भोर सांझ आंधे की सी लाकरी
आधार श्याम नाम है। मैं तो कहता हूं भाई, लोग कहते हैं विश्वास, मैं कहता हूं अंधा विश्वास, अंधा विश्वास। आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे को होता है ना केवल अपनी लकड़ी का सहारा, ऐसे ऐसे एक बार तो लग जाए, एक बार तो लग जाए नाम में, रट रसना दिन रैन। और मैं दोहराऊं अपने शब्द, नाम का दीपक जलाने से ही रूप का प्रकाश होता है। और मैं कह आपसे ये रहा था, आप भूल गए, मैं आपसे ये कह रहा था, आपका अनुभव आपका है बस, और कुछ नहीं। महाराज श्री बार बार कहते थे, अभी भी कहते हैं कभी, कि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। ये कहने सुनने वाली बात से मन का काम नहीं चलता, काम नहीं चलेगा इससे। खूब कहिए, खूब सुनिए तो भी नहीं। अरे तुलसी बाबा कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, आपने शब्द सुना होगा ढीठ, मन ऐसा ही है ढीठ। बाहर जाइए फिर वही व्यापार आरंभ हो जाएगा भीतर का, फिर वही संकल्प विकल्प, फिर वही इच्छाएं, फिर वही ये, फिर वही वो, फिर सब। अब यहां से बाहर निकलिएगा। ये तो सत्संग का प्रभाव है, ये तो व्यासपीठ की सन्निधि का प्रताप होता है कि किंचित मन सिमटा रहता है यहां पर। यहां से नेक बाहर निकलिए, थोड़ी दूर जाएंगे तो कुछ और घर तक पहुंचते तो जाने क्या गति हो जाएगी। आपका अनुभव आपका है भाई। इसीलिए आज जहां से मैंने आरंभ किया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं। थोड़ा जानिए, लेकिन आप जानिए। बहुत जान लेते हैं आप, सर पर रख लेते हैं अपने गठरी बहुत सारी जानकारी की, काम क्या आता है उसमें से? कुछ नहीं। गधे के सर पर कोयले का ढेर रखा हो तो भी बोझ है, चंदन की लकड़ी का ढेर रखा हो तो भी बोझ है। उसे क्या लेना देना है? उसे है तो बोझ ही। ऐसे ही बिना अनुभूति के जो धरा है यहां पर केवल बोझ है, अनुभव। आप देखिए, मैंने कहा ना, जब तक आप अधिकार अर्जित नहीं कर लेते मेरे कृष्ण कहने का, तब तक ये मन का अभाव दूर नहीं होगा, तब तक ये भटकन समाप्त नहीं होगी, तब तक दुख नहीं दूर होगा भाई, तब तक सुख नहीं है, तब तक सुख नहीं है, जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना एक संग होकर नहीं कहते मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। निरुत्तर हो गए थे उद्धव। गोपी के मुख से जब सुना ना, सूर हमारे जैसी सुना ना, सूर हमारे नंद नंदन बिन, वो जो हमारे कहने में जो अधिकार था। और शब्द में शक्ति कहां से आती है? शब्द में शक्ति कहां से आती है? सत्य से आती है। अपने घर को जब आप कहते हैं हमारा घर है, तो लगता है भाई हाँ भाई आपका ही है। चोरी की चीज को हमारा बोलो, कितना भी प्रयास करो, आप उस बल से कह सकते हो हमारा? नहीं कह पाओगे। कहीं ना कहीं और अंतर का झूठ आपकी वाणी को, आपकी चेष्टा को, आपके हाव भाव को दुर्बल बना देगा। और वस्तुतः आपका हो तो आपको ही अरे हमारा है, हमारा ही है, मानना पड़ेगा किसी को भी। तो जब तक आप अपना नहीं लेते, जब तक आपके अपने हो नहीं जाते प्रभु, जब तक अधिकार अर्जित नहीं कर लेते आप मेरे कृष्ण कहने का, जब तक आप नहीं देख लेते प्रभु का रूप, जहां से मैंने आज आरंभ किया कि इच्छा से ही संसार है और इच्छा से ही संसार से मुक्ति है, और जो भगवत विषय की जो इच्छा है, प्रभु से मिलने की जो लालसा है, यही उत्कट पुरुषार्थ है। और प्रभु से मिलने की इच्छा होगी क्यों हो प्रभु से मिलने की इच्छा? जब तक प्रभु में आकर्षण ना हो। और आकर्षण कब होता है? कि तो स्वरूप से होता है, कि स्वभाव से होता है। या तो देखिए, या इतना सुनिए कि देखने की इच्छा हो जाए।